जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों पड़ा श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल नाम। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाएं और अच्छी अच्छी लीलाएं आपको समय समय पर सुनने को मिलती रहे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भगत रहते थे, कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन ही रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते। वे उनको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई भी विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आता है। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वो जाने को तैयार हो गए और भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान को सोचने लगते हैं कि इससे तो भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा, और अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, और जैसे हम खाते हैं उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी लौटे और लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। और जब कुंभनदास जी ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी और उन्होंने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन जी रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में विनती करके बोलने लगे। उस समय ठाकुर जी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, और ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख से जाने को ही था और वो जड़ हो गए। उसके बाद इसी रूप में उनकी पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया की, जय हो और उनकी लीलाओं की। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कथा में थोड़ा सा भी रसपान मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य